हेलो। मैंने आज ट्वीट करने की बजाय सोचा कि मैं वीडियो कर लूं ताकि मैं इसको रिकॉर्ड करके फिर उसमें बाद में एडिटिंग करके जो दूसरी चीज़ें वो ऐड कर दूं। तो मैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर कल से जो एक सिलसिला चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। कल से इंडिया के मुख्तलिफ अकाउंट्स ने ये ट्वीट करना शुरू किया और उसके 2-3 मोटिव्स थे जिसकी बुनियाद पर ये किया जा रहा था। मुख्तलिफ ट्वीट्स के अंदर ये क्लेम किया गया, ये झूठा दावा किया गया, खाली क्लेम नहीं झूठा क्लेम किया गया कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें से किसी एक फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ है और उसके नतीजे में कोई जो है वो लीकेज या कोई रेडिएशन या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो क्लेम की जा रही थी। और मुतअद्दिद अकाउंट जिनमें बाज़ के लाखों फॉलोअर्स हैं, बाज़ के हज़ारों फॉलोअर्स हैं और बाज़ वेरीफाइड भी हैं। ये सारा जो इंडिया का डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो ये चीज़ें बेसिकली पैडल करता रहा और इंडिया की मीडिया ने भी ये चीज़ें बाज़ उठाई। अब वो जो क्लेम्स हैं उनको मैं बारी बारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक वीडियो के अंदर एक यानी कि जो सेक्शन ऑफ ट्वीट्स था उसके अंदर जो नूर खान एयरबेस है जिसको चकलाला एयरबेस भी कहते हैं उसके ऊपर एक हीट स्पॉट जो है वो दिखा कर ये दावा किया गया कि नूर खान एयरबेस के ऊपर कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जो तबाह हुई और जिसके नतीजे में वहाँ पे हीट मैप के अंदर जो नासा का हीट मैप है उसके अंदर वो नज़र आई। नासा का एक हीट मैप है जो दुनिया भर में आग और आतिश या जो हीट है उसको ट्रैक करता है और बड़े पैमाने पर जो हीट है उसको रिकॉर्ड पर लाता है। दूसरा, बहुत सारे अकाउंट्स ने एक जगह किराना हिल्स के नाम से जो है उसका दावा किया कि किराना हिल जो है पहाड़ी जो किराना की है उसके अंदर अपेरेंटली पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर स्टोरेज है और उसके ऊपर इंडिया ने मिसाइल फायर किया है या कुछ बॉम्ब गिराया है या कुछ किया है जिसके नतीजे में वहाँ पर रेडिएशन हुई है। वहाँ से कोई मैप नहीं दिखाया गया कि लेकिन ये किराना हिल के बारे में बहुत सारा होता है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो बर्बाद होगी, ये हो गया वो गया। और किराना हिल के जो एक सेकंड ये आता रहा। तीसरे नंबर पर अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक जहाज़ जो है वो 7 तारीख को इस्लामाबाद आया था और उसके बाद फिर 9 तारीख को दोबारा इस्लामाबाद आया। उस जहाज़ के रेफरेंस से दावा किया गया कि देखो ये जहाज़ जो है ये उस वक्त जाता है जब कहीं दुनिया में कोई हीटिंग रेडिएशन होती है तो इसलिए अमेरिकन आ गए हैं चेक करने और अमेरिकन जो हैं वो अलर्ट हुए हैं और ये हुआ है वो हुआ है। तो उसके बुनियाद से बेसिकली एक स्टोरी जो है कनेक्ट करने की कोशिश की कि यकीनन कोई गड़बड़ हुई है जिसकी बुनियाद पर ये सारी बात की गई है। अब अगर हम रियलाइज़ करें, स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि झूठ के पाँव नहीं होते। दूसरे नंबर पे 21वीं सदी के अंदर इस डिजिटल एज के अंदर यानी जिसको हम जेन जी की एज कहते हैं, टिकटॉक की एज कहते हैं, जिसमें हर राह चलते शख्स के पास, हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है जो HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कि दुनिया के घटिया से घटिया तरीन फ़ोन भी हाई डेफिनेशन वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होना और उसकी प्लॉजिबिलिटी जो है वो बहुत हाई हो सकती है। अगर ऐसा हो कि प्लॉजिबिलिटी उसकी हाई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करता, कुछ ना कुछ होता। तो दूसरे नंबर पे जो दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, वो बहुत स्ट्रिंजेंट और बहुत टफ हैं। क्योंकि न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक कौम, एक मुल्क, एक शहर तक महदूद नहीं रहते, उनके फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए ना तो कोई मुल्क उनको इग्नोर करता है और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी इस तरह की चीज़ों को लाइट लेती है कि अगर कुछ हुआ है और वो उसको देखें। दुनिया के ऊपर हज़ारों बल्कि लाखों सैटेलाइट्स हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया के वीडियोस, फ़ोटोज़ लेते हैं, उनके अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं जो इस तरह के इंसिडेंट्स का डेटा भी कलेक्ट करते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर मस्ट बी समथिंग जो कि कहीं ना कहीं किसी ने रिकॉर्ड की होगी। लेकिन हैरत की बात है कि किसी ने कोई ऐसी बात ही नहीं की, ना ही कहीं इसका कोई रिकॉर्ड है, ना ही इसके बारे में कोई खबर आई, ना इसके बारे में कोई वीडियो आई, ना इसके बारे में कोई कुछ चला। तो हम पहले नंबर पे जो नूर खान एयरबेस का जो है वो
हम देखते हैं। अब नूर खान एयर बेस जो है उसको चकलारा एयर बेस कहा जाता है, वो रावलपिंडी के अंदर है। वहाँ पे एक सिविलियन एयरपोर्ट हुआ करता था, बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अब उसको सिर्फ जो है VIP ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के दोनों जेट्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जेट, ISI के जेट्स, पाकिस्तान आर्मी के C-130s, रिफ्यूलिंग जो इल्यूशन जो जहाज़ हैं वो हैं, सारे वहाँ खड़े होते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली अ ट्रांसपोर्ट बेस। अब आप अस्यूम करें, यानी इन जोहला, इन गधों की, गधे भी बहुत समझदार होते हैं, सॉरी आई अपोलोजाइज, इन जाहिलों की मंतक और अक्ल पर आप मातम करें कि इनके ख्याल में न्यूक्लियर वेपन्स कोई टॉय है, कोई खिलौना है जिसको वैसे ही धूप लगाने के लिए बाहर ला के खड़ा कर दिया जाता है। नूर खान एयरबेस पे खड़ दी जी, इंडिया के साथ जंग हो रही है, वेपन ज़रा बाहर ला के दिखा दो। जिस तरह नहीं होता वो पिंड में दो की लड़ाई हो जाती है जत्थों की, तो वो बंदूकें ला के ना घर के सामने रखते हैं कि हमारे पास ये वाली बंदूक है, हमारे पास ये वाली बंदूकी है। ज़्यादा तो वीडियो पोस्ट कर दे कि अच्छा ये देखो। सो दे एक्चुअली थॉट कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो हवा लगाने के लिए नूर खान में लाए हुए हैं, कितने अरसे से पड़े हुए, ज़रा थोड़ी सी उनको धूप लगवा लें। सो आई मीन ये एब्सर्डिटी की इंतहा है। वो जो हीट डिटेक्शन थी वो मिसाइल अटैक की वजह से थी, उस लम्हे की थी। उसके बाद अगर आप उस वेबसाइट पर जाकर उसका एग्जैक्ट टाइमिंग, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सारा चेक करें तो वो एग्जैक्टली उसी लम्हे की है जब ये मिसाइल अटैक रात के वक्त हुआ था। अगर एक न्यूक्लियर अटैक होता है, ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, कुछ ऐसा होता है, सो इट हैज़ टू एमिट रेडिएशन और हीट for a prolonged period of time. It cannot just a blip and then it just disappears or it doesn't stay there. तो ये जहालत की बात है ये। अब इसी मंतक को अगर हम उठाएं मैंने इस पर ट्वीट फौरी तौर पे की थी, तो इंडिया का पूरा पंजाब और नॉर्थ रेड है, जल रहा है, क्योंकि वहाँ पे फसलें उनको आग लगाई जा रही है, जो बची हुई गंदम है उसके मुड जलाए जा रहे हैं, सारा कुछ। तो अब वहाँ पे भी क्या कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है? अंबाला एयरवेज के आसपास जहाँ पे रफाल गिरा वहाँ पे आग लगने की, तो इट्स सच अ स्टूपिड असर्शन कि ऐसा हुआ। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, किराना हिल्स की बात करते हैं। किराना हिल्स अपेरेंटली सरगोदा एयरबेस के पास हैं इनके क्लेम के मुताबिक। दूसरे नंबर पे ये लोग दावा करते हैं कि किराना एयरबेस पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो पहाड़ के अंदर पाकिस्तान ने कुछ जगह बनाई हुई हैं। अच्छा, यानी कि ये इतने जीनियस हैं, ये समझते हैं कि पाकिस्तान इतना बेवकूफ़ है कि उसने एक बहुत ही विजिबल वायबल जगह पर, जहाँ पे इन जोहला को भी पता है कि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ रखे हुए हैं न्यूक्लियर वेपन, यानी कि आई मीन एक टॉप सीक्रेट वेपन है, लेकिन उसके बारे में इंडिया के जोहला को और यूथियों को भी पता है कि वो वहाँ पे रखे हुए हैं और वहाँ पे। तो जब आप उसकी वीडियो का सारा एनालिसिस करते हैं, सारा देखते हैं, तो वो एक्चुअली जो एक्सप्लोजन है वो पहाड़ की बेस से बहुत पीछे हुआ है, क्योंकि जो उसके शेडोज़ हैं और जो उसकी लगी हुई आग है वो आपको कैटेगोरिकली बताती है कि वो पहाड़ को डैमेज नहीं किया उसने, बल्कि पहाड़ से पीछे जो एरिया उसको डैमेज किया, या पहाड़ के ऊपर आपको फायर या धुआं नज़र आता है। दूसरे नंबर पे वहाँ पे कोई हीट डिटेक्शन नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पे तो बहुत बड़े पैमाने पे अगर होती या ऐसा कोई एक्सीडेंट होता, तो उसके नतीजे में आप इमेजिन करें ना, जब इन्होंने न्यूक्लियर धमाके किए थे तो वो चागी में पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो डिसअपीयर हो गया था। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो पहाड़ को होना चाहिए था, कोई पहाड़ लरसता, कोई जलजला आता, कुछ ऊपर नीचे होता। देयर इज़ नथिंग। सो आप फिर सोचते हैं कि कौन सी बात सच है, व्हाट इज़ ट्रू, एंड दैट इज़ वेयर यू रियलाइज के इट वॉज अ लाई, इट वॉज नॉट ट्रू। अब आते हैं हम तीसरी तरफ, वो जहाज़ जो है। अब मज़े की बात है कि वो जहाज़ काफ़ी अरसा पहले पाकिस्तान ने अमेरिका से ख़रीदा था अपने यूसेज के लिए। तो वो जहाज़ बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है और हुकूमत पाकिस्तान उस जहाज़ को यूज़ कर रही है। तो अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का जहाज़ नहीं, बल्कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जहाज़ है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस जहाज़ को यूज़ किया हुआ है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ओन्ड बहुत सारे जहाज़ हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब ये वो अब ये बात करते मेरा गला ख़राब हो जाएगा और मैं पूरी बात नहीं कर सकूँगा, इसलिए बहुत माजरत। लेकिन ये वो जहाज़ हैं जिनके बारे में वो ऐसे जजीरों पर और ऐसी खूबसूरत जगहों पर रजिस्टर्ड होते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो इट्स बेसिकली माय असेसमेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत स्केर्स है, लेकिन वो जहाज़ जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है।
वो बेसिकली जहाज़ जो है वो पाकिस्तान का है। तो ये तीनों पॉइंट्स की बुनियाद पर ये बात साबित होती है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट जो कि हुई है, और ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जिसके तहत हम ये दावा कर सकें कि इंडिया ने कोई न्यूक्लियर जो वेपन है वो तबाह किया है, या कोई ऐसी चीज़ जो एक्सीडेंट जो है वो अकर हुआ जिसके नतीजे में रेडिएशन लीक हुई हो। दूसरे नंबर पे अगर रेडिएशन लीक हुई हो तो पाकिस्तान डेफिनेटली इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है IAEA उसको इत्तला देता। पाकिस्तान ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने एटॉमिक एनर्जी जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी उनके रब्ता किया, उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं, अगर होती तो हम आपके साथ शेयर करते। तो दे डोंट हैव एनी, दे हैव नॉट सेंट एनी टीम टू पाकिस्तान, they have nothing on their how do you say radar which could give an impression कि ऐसा कुछ हो रहा है। So फिर इसका मतलब ये है कि there is nothing like that, कुछ नहीं ऐसा हुआ जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि पाकिस्तान में इंडिया के दामों के मुताबिक ये बात हुई है। लेकिन इसका जो एक डार्क पहलू है वो मैं ये उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो माइंडसेट है इंडिया के लोगों का, और ये जो पाकिस्तान की तरफ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये माइंडसेट है जो समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स कोई खिलौने होते हैं, कोई टॉयज़ होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बहुत कैजुअली और बहुत केयरलेसली और बग़ैर किसी वजह के यूज़ कर सकते हैं। यू कैन जस्ट लाइक हाँ ठीक है पड़े हुए हैं वहाँ रखे हुए थे, वहाँ हमने मिसाइल मार दिए ना। तो पाकिस्तान इतने केयरलेसली उनको रखता है। पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रिंजेंट चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं। पूरी एक अथॉरिटी है जिसका सरबराह एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है जो कि इस सारे सिस्टम को देखता है। दूसरे नंबर पर इंडिया की जानिब से ऐसे किसी भी जगह पर हमला करना जो है उससे अलार्म बेल्स पूरे पाकिस्तान में जानी थी, पूरी दुनिया में जानी थी कि इंडिया ने ऐसा किया है। अगर ऐसा हुआ होता, इंडिया कभी भी नोइंगली अननोइंगली किसी ऐसी फैसिलिटी पर अटैक नहीं करेगा, गिवन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कवानीन है इंटरनेशनल, जहाँ पे ऐसा कोई शायबा भी होगा। क्योंकि इमेजिन करें अगर इंडिया ने ऐसा किया होता तो इस वक्त बहुत एक बड़ा सेटअप जो है वो हरकत में आ चुका होता, जिसके नतीजे में इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता, या ऐसा मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान करता। तो ये लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती है, लोग इस चीज़ को अंदाज़ा नहीं कर सकते इस चीज़ का कि ये कितनी मज़हका खेज़ बात है, कितनी अफसोसनाक बात है, जिसके अंदर एक लोग मजाक का और एक फ़न का पहलू निकालते हैं कि अच्छा हमने ये कर दिया है और ये तबाह कर दिया और ये फ़लाना हीट मैप है, और किसी ने लिखा मैं ISR हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, कोई कह रही है। और ये सारी जहालत जो है वो 2 दिन से जारी थी, अब वो सारी जहालत जो है वो बंद होगी। दूसरी तरफ रफ़ाल जेट जो भटिंडा में गिरा था उसका मलबा उन्होंने निकाल लिया है, उसके बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह निकाल ली है। BBC की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि जो रफ़ाल के जेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो BS नहीं लिखा जाता उन पे, वो ढूंढ नहीं सके उसकी फ़ोटो। तो मैं हैरान होता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि 2019 अक्टूबर में रफ़ाल पहला आया था और 2019 में इंडिया ने फैसला किया था कि वो तमाम रफ़ाल जेट्स की रजिस्ट्रेशन BS लिखेगा और कुछ की जो है वो रजिस्ट्रेशन RB होगी। दोनों में आई थिंक जो सिंगल सीटर्स हैं और डबल सीटर्स हैं उनके अंदर फ़र्क रखा गया कि उनमें से सिंगल सीटर्स जो हैं उनकी ये रजिस्ट्रेशन होगी, और ये दोनों एब्रीविएशंस हैं इंडिया के रिटायर्ड एयर मार्शल्स की, रिटायर्ड एयरफोर्स के एहलकारों की। सो ये सारी बात मैंने आज ये इस वीडियो के ज़रिए करनी थी कि जो झूठ है उसको परखने का एक बहुत सिंपल सा पैमाना है। आप अपने आप को ये सवाल करें कि क्या इस दुनिया में, इस एज में, इस डिजिटल टेक सोशल मीडिया टिकटॉक की एज में ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ है तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कहीं क्यों कुछ नहीं है? क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या ऐसा हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है। तो जब आप ये सवाल पहले नंबर पे पूछेंगे और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये मोस्ट प्रोबेबली झूठ है, और ये झूठ इंडियंस अकाउंट्स मुसलसल बोलते रहे हैं, और उस झूठ के ज़रिए उनको कामयाबी नहीं हुई। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो पाकिस्तान ने सबसे पहले उसके ऊपर शोर मचाना था और स्यापा करना था। दूसरे नंबर पे इंडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा के इस तरह की तमाम बातों को सप्रेस करना था, ना कि बूस्ट करना था कि हमने ये किया है। आपको समझ आ रही मेरी बात? यानी कि इस वाक़े की बूस्टिंग, अगर एक्चुअली ऐसा वाक़या को इंडिया ने किया है या उनका एक्सीडेंटल ऐसा कुछ हो गया है,
That's a major problem for India, not an achievement. It's not a fighter jet that they have down. So that's all I have to say. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं ट्विटर पे उनके जवाब दूंगा. मैं इस वीडियो के नीचे अपना GoFundMe का पेज जो है वो दोबारा से अटैच कर रहा हूँ. आई एम रेजिंग सम फंड्स फॉर सम ऑफ द स्टोरीज दैट आई एम वर्किंग ऑन. इन स्टोरीज़ के लिए भी बाज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो बाज़ डेटा के हसूल के लिए वो भी आपको चाहिए होती हैं. आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सैटेलाइट इमेजरी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हो रही हैं एंड दे ऑल कॉस्ट. सो प्लीज़ सपोर्ट सो दैट वी कैन कंटिन्यू डूइंग दिस एंड सी यू होपफुली सून. थैंक यू. खुदा हाफिज़.